मनोविज्ञान के विकास और इसके तीसरे संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे, मनोविश्लेषण। इस संप्रदाय का मनोविश्लेषण नाम पड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जहां पर सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रिया के विख्यात चिकित्सक थे और इनके पास कुछ ऐसे रोगी थे जिन्हें तंत्रिका संबंधित विकार थे। सिगमंड फ्रायड और उनके अन्य सहयोगी इस बीमारी की वजह तो तलाश रहे थे, किंतु इन्हें कोई भी शारीरिक कारण वजह नहीं मिला। अंत में ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कहीं न कहीं अचेतन मन ही इस बीमारी की वजह बना हुआ है। अर्थात इन्होंने प्रस्तावित किया कि एक अचेतन मन है जहाँ पर हम अपनी सभी इच्छाएं, डराने वाली आग्रह और इच्छाएं दबा देते हैं। इस प्रकार इनके अध्ययन का मुख्य केंद्र बना अंदरूनी व्यक्तियों को समझना। इन्होंने चिकित्सा की एक प्रक्रिया विकसित की जिसे नाम दिया गया मनोविश्लेषण विधि। इस प्रकार इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का भी प्रतिपाद्य किया। इस प्रणाली के अंतर्गत विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक और सपनों का विश्लेषण आदि अचेतन मार्ग तक पहुंचने का एक साधन बना। एरिक्सन, जो कि हम सीटेट के एमसीक्यू में इनका नाम भी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये भी इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अर्थात हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि ऐसी कोई घटना यदि किसी व्यक्ति के साथ घटित हो जिससे उसका मन बहुत दुखी हुआ हो और कुछ समय के अंतराल बाद वो उस घटनाओं को भूल गया हो और अचानक से किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा उस घटना को दोबारा उसे याद कराया जाए या उसे अचानक से याद आ जाता है, अगेन उसका मन बहुत दुखित हो जाता है। अर्थात उसके जो अचेतन मन में जो घटना चली गई थी उसे दोबारा उजागर कर दिया गया, मतलब चेतना में ला दी गई। इस प्रकार अचेतन मन का इन्होंने विश्लेषण किया और एक नया प्रस्तावित किया, अचेतन मन। इस प्रकार मनोविश्लेषण इसका नाम